अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिफा। मैं आपके लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो ड्रामा से बख्तावर के एपिसोड 25 यानी लास्ट एपिसोड में। जैसा कि आपने देखा कि बख्तावर मीडिया के सामने अपनी उसका इंटरव्यू और अपनी बातें कर रही होती है। फिर वो कहती है कि हर वो औरत जो कि अपने अपने अपनी तालीम के लिए अपने लिए अपना माशरे में एक मुकाम हासिल करने के लिए जो घर से बाहर निकलती है, जो तालीम हासिल करती है, जो तालीम उसका शऊर देती है, उसके लिए वो जो अपनी एफ़र्ट करती है, जदोजहद करती है, वो औरत वो बदकिरदार नहीं होती है। हालांकि हमारा माशरा इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता है। हमारा माशरा यही कहता है कि ये मर्दों की दुनिया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी ये मर्दों की दुनिया नहीं है, ये मर्दों के लिए बनाई गई दुनिया है। क्योंकि यहाँ पर औरत को मुकाम हासिल नहीं होता है, ये हमारी सोच होती है। फिर मेरा आखिरी सवाल ये है, मेरा आखिरी सवाल जो है वो हुरिया दस्तगीर के लिए है। हुरिया दस्तगीर जैसी पॉलिटिक्स जो होती हैं वो औरतों के हकूक़ के लिए सबसे पहले वहाँ पर मौजूद तो होती है। जब कोई भी हमारी औरत के साथ सामने या कोई वाक़या होता है वहाँ पर सबसे पहले मौजूद होती है, सबसे पहले दावे भी करती हैं इस तरह से कि हम मदद करेंगे सब, लेकिन करती कुछ नहीं है। हुरिया दस्तगीर को नूरा से कोई हमदर्दी नहीं है, नूरा के वाक़े से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको शाहाना के जले हुए चेहरे से भी उसको कोई हमदर्दी नहीं है। हुरिया दस्तगीर जो है वो सिर्फ अपने लिए अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ दावे करती है, लेकिन पूरे कुछ भी नहीं करती है। मेरे ख्याल से हमारे माशरे को हुरिया दस्तगीर जैसे पॉलिटिक्स की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर यही कहते हैं, उसका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और ये बातें हुरिया भी टीवी पर सुन रही होती है। फिर उसके वालिद चौधरी दस्तगीर कहते हैं कि बख्तावर ने हमारे सियासत के तबूत में आखिरी कील ठोक दी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हुरिया को गुस्सा आता, फिर वो उठ के वहाँ से चली जाती है। और उधर मौलवी नज़र जो है उसके घर में फिर पुलिस आ जाती है। उनको मतलब पुलिस को बख्तावर के बताने से अब उनको इत्तला मिल गई है कि उसने कुलसूम से ज़बरदस्ती निकाह करके रखा है, जो कि 18 साल की भी नहीं है। वो आके फिर कुलसूम को तलाश करती है। मौलवी नज़र बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस जो है वो कुलसूम को बरामद कर लेती है और फिर मौलवी नज़र को पुलिस ले जाती है। तो दोस्तों अच्छा हुआ मौलवी नज़र जैसे लोग अपने अंजाम को पहुँचे जो कि औरत पर बेजा जुल्म करते थे। उस बेचारी मासूम कुलसूम को तो इंसाफ मिला। और फिर नूरा के केस में भी सारा बख्तावर ने साथ दिया है, तो नूरा ने भी अपना सारा बयान सलार के ख़िलाफ़ दे दिया है, तो सलार को भी सज़ा हो जाती है। फिर तो सलार जैसा इंसान भी अपने अंजाम को पहुँचा, और ये सब बख्तावर की बदौलत हुआ। और फिर हुरिया जो है वो दिलावर से मिलने आती है, तो वो दिलावर उसको कहता है कि वो ये मंगनी तोड़ है और उसकी तरफ से अब रिश्ता ख़त्म समझा कि वो अब हुरिया के साथ शादी नहीं कर सकता। तो फिर हुरिया उससे झगड़ना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि क्यों, क्या मसला है तुम्हें, अब तुम इस तरह अचानक शादी से इनकार क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है। फिर मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रही सही समझती हूँ। आखिर बख्तार तुम्हारी क्या लगती है, क्या है वो, मुलाजिम है, दोस्त है या महबूबा, क्या है वो तुम्हारी आखिर। तो फिर ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है कि वो कहता है कि शट अप, तुम अपनी बकवास बंद करो, और मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश की, तुम्हारी सारी बुराइयां जान के भी जब जो कुछ भी तुम करती रही हो, अपने डैड की भी सारी बातें मानी मैंने। और फिर जो सलार के ऊपर जो सलार का स्कैंडल, नूरा वाला मामला, हर चीज़ को मैंने बर्दाश्त करके फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा। नूरा वाला मामले में मैंने तुम्हारा साथ दे दिया, हालांकि सलार के बाद हमारा रिश्ता तो बचता नहीं था, लेकिन अब जो तुमने किया है उस पर मेरी बर्दाश्त की हद होगी। ये मुझसे चीज़ बर्दाश्त होगी कि तुम एक औरत हो के दूसरी औरत के किरदार पे कीचड़ उछालो, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए मैं ऐसी औरत के साथ अपनी सारी ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजार सकता। तो फिर हुरिया कहते हैं कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम समझ सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो मुझे बख्तावर से बदला लेना था, क्योंकि उसने सलार मेरे भाई को उसने इस केस में अंदर करवाया था, तो फिर तुम समझ सकते हो मुझे उससे बदला लेना था। तो फिर रावण कहता है वाट, ये कौन सा, वो जाया हंसी हंसता है। रावण जाया हंसी हंसता है, वो कहता है कि वाट, ये कौन सा रीज़न है, कौन सा रीज़न मुझे दे रही हो कि तुम्हारे भाई को उसने अंदर करवाया, इसलिए तुम यू नो वाट, तुम औरत हो ही नहीं, तुम औरत नाम पर धब्बा हो, और मुझे तुमसे अब बिल्कुल भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, हमारा रिश्ता ख़त्म है। और फिर हुरिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ठीक है,
मैंने जो पछतावा के था क्या, वो तो मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल ठीक किया। शी डिज़र्व इट, मेरे ख्याल से वो यही डिज़र्व करती थी। तो डिज़र्व था क्यों क्यों वो ये डिज़र्व करती थी, क्यों? क्योंकि वो गरीब घर की है, उसके पास सपोर्ट नहीं है, मोरल सपोर्ट नहीं है। तुम्हारे पास सपोर्ट है, तुम अपने आप को, तुम्हारे पास पावर, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझती हो, ये बात है। तो फिर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है था, और तुम्हें उसकी इतनी परवाह है ना, तो यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक सजेस्ट देती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें इतनी परवाह है उसकी, तुम मुझसे शादी कर लो और इस तरह एक नई मिसाल कायम कर लो। और ये वो कह के वहाँ से निकल आती है और फिर जाते हैं, वो रो रही होती है। वो जानती है कि उसे ये सब कह तो दिया है, लेकिन अब वो ड्राइवर को खो चुकी है। अब वो ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनेगा, और फिर वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। लेकिन उसकी ये बातें जब हो रही होती है, तो ड्राइवर की मोम भी ये सारी बातें उस वक्त वही होती है, और वो ये बातें सुन रही होती है, और वो नहीं चाहती कि बख्तावर किसी भी तरह इस घर में आए। जबकि ड्राइवर के डैड तो बख्तावर से इंस्पायर होने लगे थे। वो इस तरह से जो कर रही है, वो कह रहे कि वो एक अच्छी सियासतदान साबित हो सकती है, हम उसे अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और वो उससे बख्तावर से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा देंगे। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बख्तावर आसमान की बुलंदियाँ छुए, वो जहाँ है वहाँ पर ही ठीक है। वो नहीं चाहता कि बख्तावर भी सियासत में आए। लेकिन जो है, जो ड्राइवर की मोम है, वो नहीं चाहती थी। और फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया है, वो जाती है, वो बख्तावर के घर जाती हैं, और फिर शरीफा बेगम से कहती हैं कि अपनी बेटे उनको एक चेक देती है। तो शरीफा बेगम कुछ समझती नहीं है, वो चेक, उस चेक में वो भारी रकम लिखती है, और फिर कहती है कि तो अपनी बेटी को लेकर मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ड्राइवर का दिल किसी भी तरह पर सीजे और वो बख्तावर के लिए मज़ीद कुछ करे। तो फिर शरीफा बेगम उसका चेक फाड़ देती है, और उनको गुस्सा आता है। वो फिर कहती है कि देखे आप बख्तावर के मामले में बेफिक्र हो जाए, मेरी बेटी की मंजिल कभी भी ड्राइवर नहीं था। वो अपना रास्ता जानती है, और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर दिखाएगी, और उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ना मलिक ड्राइवर और ना ही कोई और फिर वो ये कहती है, तो उसके बाद फिर उसकी ड्राइवर की मोम वहाँ से आ जाती है। और फिर ड्राइवर और बख्तावर जो है वो अब फिर मिले। ड्राइवर उसको कहता है कि नूरा का भी इंसाफ मिल गया, कुलसूम का भी इंसाफ मिल गया, और सब ठीक है। आज शहाना केस भी ठीक है, हर चीज़ में तुमने जो कुछ तुम चाहती थी सब हो गया है। देखो ना कि तुमने जो कोशिश की, सारी तुम्हारी कोशिश कोई भी रायगा नहीं गई, और सारे तुम्हें हर तरह से कामयाबी हासिल है। और नेज़ वो लोग किस तरह से बातें कर रहे होते हैं। और फिर ड्राइवर उसको उस रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले मिले थे। सबसे पहले वो चाय का जो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वो जो पहले मिले थे उन्होंने चाय पे, जहाँ पे वो बख्तू जो जॉब करता था, और उस रेस्टोरेंट में वो जाते हैं। और ये उनकी लास्ट कन्वर्सेशन ही होती है, फिर ड्राइवर कह रहा था कि ये देखो ना कितना लंबा सफ़र तय किया हमने, देखो पहली बार यहाँ पे चाय पीने आया था, और तब क्या था तुम बख्तू। और फिर वो ये हंस रहा था। यू नो व्हाट, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारी शादी मैं नूरा से करवाने लगा था। अभी भी सोचता तो हंसी आती है। और फिर समझ नहीं आती बख्तू से बख्तावर। यू नो व्हाट, अभी भी जब भी तुम्हें बख्तावर कहने लगता हूँ तो पहले मुँह से बख्तू ही निकलता है। तो फिर देखो ना आज वक़्त कहाँ पहुँच गया। फिर वो बख्तावर भी कहते हैं हाँ ज़रा सही बात है। फिर वो कहता है कि और हाल कि मुझे तुम पर गुस्सा भी बहुत था क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो फिर बख्तावर कहते हैं हाँ गुस्सा जायज़ भी था आपका, क्योंकि मैंने जो किया था उस पर गुस्सा बनता तो था। लेकिन मैं अगर सोचूँ मेरी जर्नी में अगर मुझे सब लोग, ऐसा वक्त भी ऐसा जब सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे, मेरे पास किसी का सहारा नहीं था, लेकिन तब भी ड्राइवर सर आप मेरे साथ थे, आपने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। अगर मैं देखूँ तो मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार आपका ही था, और मैंने हमेशा आपको हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा, और आपने भी हमेशा मेरी सपोर्ट की और मुझे हमेशा हर मामले में सपोर्ट किया।
हाँ, तो जावा कहता है कि इस पर तुम्हारा अपना हाथ भी है, क्योंकि तुमने भी तो जिस तरह से लड़की होकर लड़का बन के इस माशरे में सारी चीज़ें मजबूत लड़की। देखो मुझे ना आज तक दुनिया में बहुत लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले, लेकिन हर कोई मुफाद परस्त धोखेबाज होता था। कोई भी अपनी गर्ज के बगैर किसी से कुछ नहीं चाहता था, और मुझे हमेशा ऐसे लोगों से ही मेरा सामना हुआ है। लेकिन तुम मुझे मिली, वक्त तुम मुझे मिला था जो कि हर किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता था, और मुझे उसमें अपनी परछाई ही नज़र आती थी। मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा था तो ये भी ऐसा हो, तो मैं उससे एडमायर हूँ, बख्तू से एडमायर हूँ, और तुमसे, और वो तुम थी बख्तावर, तो मैं तुमसे एडमायर होता तुम्हारी स्टोरी सुन के। तुम एक बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और आइडियल शख्सियत हो, तो मैं तुम्हें हमेशा अच्छी तरह याद रखूँगा। और तुमसे एक गुजारिश है कि ज़िंदगी में किसी भी मौके पर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकती हो फौरी, मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले हाजिर होऊंगा। और ये बात सुन के फिर बख्तावर खुश होती है। वो लोग फिर चाय पीते हैं, और फिर बख्तावर जो है वो चाय का बिल पे करती है। दिलावर करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं दिलावर सर आज मुझे पे कर लेने दें, और फिर वो बख्तावर वो पे कर देती है। दोस्तों अब फिर क्या होगा, अब उनकी शादी हो जाएगी। जिस तरह की उनकी बातें हैं, उस बातों से तो सब ठीक लग ही रहा था, और वक्त जैसा कि बख्तावर भी दिलावर से मोहब्बत करती है, और अब दिलावर के तासार से भी लग ही रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने कह दिया था, वो जब बख्तावर कह रही थी कि मैं आपका एतमाद साहब को सच बता के आपका एतबार खोने से डरती थी, तो फिर दिलावर ने कहा था कि एतबार खोने से डरती थी या फिर मुझे खोने से डरती थी। फिर बख्तावर खामोश हो गई थी, तो फिर जो है दिलावर भी बख्तावर को पसंद करता ही है। तो क्या अब इन दोनों की शादी हो जाएगी, या फिर आहद भी अभी सामने या फिर आहद और उसकी शादी होगी। और फिर जब वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल होने लगे थे, तो उस वक्त आहद भी उसी वक्त वहाँ पर पहुँचा था, उसकी बाइक वहाँ पर रुकी थी, और उसने उन दोनों को साथ देख लिया था, लेकिन वो उधर पीछे ही खड़ा रहा था। और अब फिर वहाँ से निकल के, रेस्टोरेंट से निकल के बख्तावर आती है आहद के पास, और फिर उसका कहती है कि मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी लैंड क्रूज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम और तुम्हारी ये बाइक ही काफ़ी है, ये बहुत अच्छी है। और फिर ये क्या क्या वो उसके साथ बाइक पे बैठ जाती है। आहद भी खुश होता है। फिर आहद कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे था, तो फिर वो कहते कि मैंने तुम्हें आते बहुत पीछे से ही देख लिया था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। और फिर नेद वो लोग बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है हुरिया दस्तगीर। हुरिया जब वो बेड पे लेटी होती है, सिगरेट नोशी कर रही है, और वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है, तो मतलब उसने दिलावर को खो दिया है, तो अब इस तरह से वो बुरे काम में पड़ गई है, और वो उसका अब सियासी कैरियर भी तबाह है, उसकी यही ज़िंदगी अब उसने दिलावर को भी सियासत की तरह ही लिया था, अपनी मोहब्बत को भी उसने दिलावर को अपनी वजह से ही खोया है। तो अब उसका सियासी कैरियर भी तबाह है, और उसकी अब कोई लाइफ नहीं रही। तो दोस्तों उसके साथ ठीक ही हुआ, वैसे वो बहुत बुरी ही थी। उसने बाकी जो कुछ बख्तावर के साथ करती रही थी, उसके बाद उसको दिलावर मिलना भी नहीं चाहिए था। चंद साल कहानी आगे जाती है, उसके बाद दिलावर को दिखाया जाता है। दिलावर जो है वो फिर कैंची से वो रैपर काट रहा होता है, जो कि वो एमए बनने के बाद उसने अब तीसरा गर्ल्स स्कूल जो है वो उसने खोला है, जो कि लड़कियों की तालीम के लिए है, और ये भी फ्री है, और ये तीनों स्कूल उसने गर्ल्स के लिए ही बनाए हैं। तो उससे फिर इस बारे में मीडिया से फिर आते हैं लोग, उससे पूछने आते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये तीसरा जो स्कूल खोला है गर्ल्स के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, आपकी क्या बात है। तो फिर वो कहता है कि मैं यही कहूँगा कि ये गर्ल्स स्कूल जो है ये तालीम के फ़रोग़ के लिए है ये है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बख्तावर की कहानी थी, तो उसी तरह से उसकी कहानी को लेकर लोग आगे बढ़े, और हर लड़की तालीम को हासिल करे और बाशऊर बने, और हर तरह से वो माशरे का मुकाबला करने के काबिल बने। और इसलिए मैं ये गर्ल्स स्कूल एक और मैंने बनाया है। फिर वो उससे पूछते हैं कि, और एक और मीडिया का सवाल है जो वो काफ़ी देर से आपसे पूछ रही है कि आप शादी कब कर रहे हैं। और ये बात सुन के फिर दिलावर जो है वो उनको हल्की से स्माइल दे के वहाँ से निकल आता है, वो उनका जवाब नहीं देता है। तो दोस्तों फिर क्या, दिलावर ने अब शादी नहीं की, दिलावर सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों ये क्या किया उन्होंने,
ड्रामे वालों ने क्या किया है, क्या आहद और बख्तावर की ही अब शादी हो गई है। हाँ, तो यही दिखाया उन्होंने, हुरिया अकेली रह गई और दिलावर भी तन्हा लाइफ गुजारा, उसने शादी नहीं की है। और उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है, बख्तावर जो है अपने गाँव लौट आई है और वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। और फिर आहद आता है, फिर वो उससे कहता है कि तुम गाँव वापस आ गई, तुमने इतना पढ़ लिख लिया ये सब करके, फिर मतलब गाँव आना ज़रूरी नहीं था, तो तुम्हारा इसके पीछे क्या था। तो फिर वो कहती कि मैं इसलिए आई थी यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो पढ़ लूँगी, मैं तो कर लूँगी, लेकिन मेरी इस तालीम से, मेरे इस जर्नी से, इस चीज़ से मेरा किसी और को भी फ़ायदा मिले। तो मैं यहाँ की बच्चियों को वो फ़रोग़ दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ के गाँव वालों की सोच ये सब कुछ चेंज करना चाहती थी, इसलिए मुझे गाँव तो आना ही था वापस। और फिर वो ये बातें कर रही है और फिर वो पढ़ा रही होती है और बच्चों को, लेकिन फिर वो वहाँ पे वो उसका दिल उदास होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सोच रही होती है उसने मतलब दिलावर को छोड़ दिया। ये उसने मतलब कि बहुत गलत फैसला किया दोस्तों। कि ठीक है कि उसने गांव अगर वापस आना था, लेकिन वो गांव में वैसे भी तो स्कूल बना सकती थी, उसको ज़रूरत तो नहीं थी ना कि ख़ुद भी यहाँ पे आते, और हो सकता है दिलावर भी तो उसके साथ आ जाता ना गांव, अगर उसे गांव ही रहना था तो दिलावर भी उसके साथ आ सकता था। लेकिन ये बहुत गलत हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव किया, बहुत बहादुर लड़की थी हर चीज़ पर, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब जबकि दिलावर भी उससे मोहब्बत करता था, तो फिर दोनों ने इजहार नहीं किया, बस ये हुआ। तो ये बहुत गलत ही था, क्योंकि या तो अगर वो अकेली दिलावर से मोहब्बत करती होती, फिर वो अगर वो आहद की मोहब्बत को अपना लेते, फिर इतना अजीब नहीं लगना था। लेकिन जब अब दिलावर भी उससे मोहब्बत करता था, अब क्या ज़िंदगी होगी, दिलावर तन्हा सारी ज़िंदगी गुजारेगा। तो मुझे ये ड्रामे का एंड फिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आहद हीरो हो सकता है। आहद जो था वो ठीक है कि वो बख्तावर की ज़िंदगी में सबसे पहला मर्द ही था जिसने उसको सपोर्ट किया था और उसके सबसे पहले उसकी कराची जाने में मदद की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हीरो ही होता है। कई बार सैड हीरो भी अच्छा किरदार होते हैं, लेकिन उसको ज़रूरी नहीं था कि वो हीरो ही होता। हाँ हीरो, लेकिन मैं तो दिलावर को ही कहूँगी। बख्तावर और दिलावर मिले नहीं थे, लेकिन उनके दिल में दोनों की मोहब्बत तो थी, तो इस हिसाब से तो फिर वही दोनों हीरो हीरोइन बनते हैं। अब लेकिन वैसे अब अगर शादी के मामले से, शादी उसकी यहाँ से हो गई, तो मुझे ये ड्रामा इस वजह से नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एंड में वो दोनों नहीं मिलेंगे। मुझे लगता था कि एंड में उन दोनों ने ही मिलना है। कि ये ड्रामा ठीक है, बख्तावर की कहानी से इसमें लव स्टोरी इतनी नहीं थी, लेकिन इसमें एंड में उन दोनों की शादी हो सकती थी। लेकिन ये अब चलो ड्रामा वाला ने क्या किया। तो आपको लास्ट एपिसोड कैसा लगा? मुझे इस वजह से अच्छा नहीं लगा कि उन दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन बाकी वैसे ठीक था। तो आपको कैसा लगा लास्ट एपिसोड? आपको आहद और बख्तावर की शादी पर खुशी हुई है या नहीं हुई है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।